देखिए, ये देखिए, ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की कार पर हमला हुआ तो उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य के सुर बदल गए। जी हां, उन्होंने कहा कि यह हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हुआ है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वो भले ही बीजेपी में है लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर ही चलेगी। कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की कार पर हमला हुआ। ये देखिए हमला, ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ी देखिए। तो उनकी बेटी और बीजेपी से सांसद संघमित्रा मौर्य बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भड़क गई। इस बीच खबर यह आने लगी कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ने वाली हैं। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने साफ किया है कि ये केवल एक अफवाह है। साथ ही बीजेपी छोड़कर सपा में आए अपने पिता का उन्होंने बचाव भी किया। इतना ही नहीं, संघमित्रा ने फाजिल नगर से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तक निर्वाचन आयोग से कर डाली। संघमित्रा पर आरोप लगे थे कि वो गुपचुप अपने पिता का प्रचार कर रही थी और हमले के वक्त भी वो स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के साथ मौजूद थी। इसको लेकर संघमित्रा ने कहा है कि वो हमले के बाद वहां पहुंची थी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की साजिश थी। जब मैं मौके पर जा रही थी तो लोगों ने मुझे भी घेरने की कोशिश की। पुलिस की 5 गाड़ियों की मदद से मैं वहां से सुरक्षित निकल पाई। यह हमला मेरे पिता नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हुआ है। संघमित्रा ने आगे कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं। मैं पार्टी हाईकमान को अवगत कराना चाहती हूं कि मैंने पार्टी और पिता दोनों के साथ अपने धर्म का पालन किया है। मैंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, लेकिन समय समय पर बिना सबूत के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमने उनके समर्थन में वोट नहीं मांगे हैं। बीजेपी छोड़ने वाली खबरों पर संघमित्रा ने कहा है कि मैं पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं रहूंगी बीजेपी में, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा पर चलूंगी। बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन करने पर स्वामी प्रसाद पर जो आरोप लगे उनको लेकर संघमित्रा ने कहा, इस शरीर में मौर्यवंशी खून है, सम्राट अशोक का खून है। स्वामी प्रसाद ने दल बदला तो निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बदला। उन्हें क्यों नहीं कहते जो बैकडोर से सांसद एमएलसी बनकर केंद्र में जाते हैं या मंत्री बनते हैं, या फिर दल में आने से पहले ही शर्त रखते हैं कि इतनी सीट चाहिए और सरकार बनी तो पद चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।